Hello, class 10th student, and this is chapter number 5 The 100 Dresses. And I told you yesterday about the character of Peggy, है ना, कि पैगी का बिहेवियर कैसा है. चैप्टर इज ऑल अबाउट पैगी, मैडी एंड वेंडा. पैगी और मैडी जो हैं वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, और जो वेंडा पेट्रॉन्स्की है वो उसकी मजाक उड़ाते हैं. दे आर मेकिंग फन ऑफ हर और ऑलवेज आस्किंग वन क्वेश्चन, है ना, हाउ मेनी ड्रेसेज यू हैव इन योर क्लोसेट, और वो हमेशा कहती है 100. ठीक, अब देखना, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मैडी. आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बातें, कि जो मैडी है उसका कैरेक्टर क्या है. एक लिटरेरी टच है कि जो पैगी है वो एक थोड़ी सी स्टैंडर्ड लड़की है, कह लो रिच लड़की है, और वो मज़े ले रही है वेंडा पेट्रॉन्स्की के नेम से और उसके बिहेवियर से, है ना, क्योंकि इससे बातें नहीं करती है. लेकिन जो मैडी है उसका कैरेक्टर कैसा है आज हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, एक कैरेक्टर देखना लिटरेरी वर्ल्ड में कैसे डिफाइन किया जाता है. As for Maddie, this business of asking Wenda every day how many dresses and how many hats and how many this that and she had was bothering her. ठीक, she had was bothering her. क्या था कि जो मैडी थी उसको ये बिज़नेस और ये काम की वेंडा से हम हर दिन पूछ रहे हैं कि तुम पे कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हेड हैं, कितने क्या है, ये है वो है, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता था ये कि हम इसको परेशान कर रहे हैं मैडी को. ठीक है, मैडी को बुरा लगता था. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, और जो मैडी थी वो खुद भी एक गरीब लड़की थी. अब इतनी भी गरीब नहीं थी जितनी वेंडा थी, है ना, बट वो भी पुअर कैटेगरी में आती थी. शी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स. ठीक है, हैंड मी डाउन मतलब सेकेंड हैंड, जो आदमी यूज़ करके फेंक देते हैं कपड़े वगैरह ना, उसकी एज की बच्चियाँ, तो वो उनको पहनती थी, मतलब उनका यूज़ करती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिंग हाइट्स और हैव अ फनी नेम. बस इस बात का शुक्रिया है कि उसका वो बोगिंस हाइट्स में नहीं रहती थी, और जो है उसका कोई फ़नी नेम नहीं था जैसे वेंडा का था, इसलिए वो सेफ थी. ठीक है. समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मुकिंग पोलाइट वॉइस, और एक मजाकिया वे में, पोलाइट वे में जब पैगी जो है ये क्वेश्चन पूछा करती थी वेंडा से, तो मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड studied the marbles in the palm of her hand, rolling the around and saying nothing herself. ठीक है, तो उसके बाद जो हाथ में जो मार्बल्स होते थे, वो कंचे टाइप जिनको कहते हैं, तो उनको ऐसे काउंट करने लग जाती होगी और उनके संग ऐसे रोल करने लग जाती होगी, उनको घुमाने लग जाती होगी और अपने को ऐसे बिजी कर लेती थी, कि मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो उसे टीज कर रहे हैं. एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और खुद वो कुछ नहीं बोलती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, और वो उसके लिए इतना एग्जैक्टली क्या था कि उसको ऐसा नहीं था कि उसे दुख नहीं है उसके लिए. ठीक, शी वुड never had paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invited the dresses game. का मतलब वो खुद अपने आप कभी जो वेंडा है उसको कभी अटेंशन नहीं देती या उसकी ओर ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी ने ये गेम शुरू नहीं किया होता कि ड्रेस कितनी है आपके पास, ये पूछने का गेम ना शुरू करा होता. ठीक है, तो मतलब जो मैडी है उसका दिल ठीक है वेंडा के लिए. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट हर, लेकिन वो क्या कर सकती है कि अगर जो बच्चे हैं और जो पैगी है वो शुरू हो जाए उसके सामने उसको टीच करना, है ना, तो फिर उसको खड़े रहना पड़ेगा वहाँ पे. शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर. वो वेंडा के बराबर तो वो गरीब नहीं थी, बट फिर भी वो पुअर कैटेगरी में आती है, वो एक गरीब थी. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. है ना, कि मतलब कम से कम वेंडा की तुलना में उसके पास इतना सेंस तो था कि वो ये ना कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. ठीक, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन और हर. ठीक है ना, और फिर भी वो ये चाहती थी कि मतलब उस पर थोड़ा सेंस है, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो ऐसा शुरू ना करे कि उसको टीज ना करे, मतलब उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने में वेंडा के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था. She wished Peggy would stop teasing Wenda Petronsky. ठीक है, और उसको वो चाहती थी कि जो पैगी है वो उसको टीज करना बंद कर दे, वेंडा पेट्रॉन्स्की को परेशान करना बंद कर दे. ठीक है, आगे देखते हैं.
अब ये अभी भी पैगी के बारे में, सॉरी मैडी के बारे में ही चल रहा है आज का, तो मैडी के बारे में देखना आगे क्या चल रहा है। टुडे इवन दाउ दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। और आज चाहे उसे स्कूल के थोड़ी देर हो गई, लेकिन जो मैडी थी वो क्या थी, थोड़ा सा खुश थी कि आज वेंडा की उन्होंने मजाक नहीं उड़ाई। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, ठीक है, मतलब बिना मन के उसने मैथ सॉल्व किया होगा, जो भी उसके सवाल होंगे 8 × 8 लेट्स सी और वट जो भी वो कर रही थी मैथ्स में, ठीक है, उसका मन नहीं था। सी विज्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। अब वो कह रही है कि उसके अंदर इतनी ज़रूरत होती, इतना सेंस होता कि वो लिख पाती एक नोट, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। अब उसका मन कर रहा है कि वो एक कुछ लिख ही दे, एक नोट पैगी के लिए कि पैगी प्लीज़ डोंट टीज वेंडा पेट्रॉन्स्की, लेकिन क्या था कि उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो फेस टू फेस बोल दे उसके मुंह पे ये बात, इसलिए वो चाहती थी कि अगर वो लिख पाए तो वो भी ठीक है, ठीक है, ऐसा वो कह रही है, ठीक। पैगी टू से आगे बढ़ते हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, और फिर उसने पैगी को नोट लिखना शुरू किया। ध्यान से सुनना कि पैगी मैडी का कैरेक्टर कैसा है, वो चाह रही है कि पैगी उसको टीज ना करे और फेस टू फेस में उसको नहीं कह पा रही हूँ, तो मैं काम करती हूँ उसको एक नोट लिख देती हूँ, कागज़ में लिख के दे देती हूँ ये बात, ठीक। सडनली शी पॉज्ड, अब देखो किस चीज़ ने उसको रोका, देखना जरा कैरेक्टर कैसा है मैडी, हाँ। सडनली शी पॉज्ड एंड श्रग्ड, ठीक है, श्रग्ड मतलब थोड़ा सा वो सोच में शिवर कर रही है, काँप रही है। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, सॉरी मैंने पहले कुछ और पढ़ दिया हुआ, शडर्ड मतलब शिवर। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अब वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रही है, अपने मन में पिक्चर बनाई अपनी स्कूल यार्ड में। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि वो क्या है, नया टारगेट है पैगी का और दूसरी और लड़कियों का। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट, और इससे भी बड़ी बात क्या है कि वो क्यों इसमें डर रही है, इसमें कि वो नया टारगेट होगी, कि जो पैगी है, पैगी माइट आस्क हर she got the dresses that she had on, and Maddie would have to say it was on Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to discuss with new trimmings, so on one in room 13 would recognize it। अब क्या था कि फिर क्या था कि अगर मैडी से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये ड्रेस कहाँ से आई है जो तुमने पहनी है और ये क्या ड्रेस है, तो उसको तो ये बताना पड़ेगा कि जो ड्रेस है वो, देखना ध्यान से सुनना, वो क्या है, वो पैगी की ही पुरानी ड्रेस है, जो मैडी की मम्मी ने ऐसा मॉडिफाई कर दिया, उसको ऐसा सिल दिया गया है, ऐसी स्टिचिंग कर दी गई है कि रूम नंबर 13 में कोई उसको पहचान ना पाए, है ना। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ और द फैमिली स्टेटस ऑफ मैडी। मैडी भी एक पुअर गर्ल है जो कि छोड़े हुए कपड़े पहनती है पैगी के, लेकिन मैडी की मॉम उसको दूसरे ढंग से स्टिच कर देती है, सिल देती है और मॉडिफाई कर देती है, जिससे कोई उसको पहचाने ना। तो देखो एक तरफ पैगी है जो कि टीज करती है और थोड़ी स्टैंडर्ड और रिच है, दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड है मैडी जो कि एक नॉर्मल घर से बिलोंग करती है ना, और वो चाहती है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की को टीज ना किया जाए, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट अ लिटरेरी थिंग कि देखो दो कैरेक्टर्स अलग अलग हैं और वो बेस्ट फ्रेंड है, दोनों के थॉट अलग अलग है, और मेन कैरेक्टर जो हमारा वेंडा पेट्रॉन्स्की चल रहा है वो कैसे उसको परेशान करते हैं, ठीक है। और स्टोरी इज़ वेरी नाइस। अभी इसके 2 पार्ट्स हैं, तो नाउ इन नेक्स्ट डे आई विल कंटिन्यू द चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।